आज मैं एक ऐसे प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ ना जिसको आप किसी भी सूखी सब्जी में डालकर उसके स्वाद को दोगुना कर सकते हैं। जी हाँ, जो सब्जी आपको बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती ना, उसमें भी अगर इस प्रीमिक्स को ऐड करेंगे तो वो सब्जी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो इसके लिए वीडियो मेरा पूरा देखिएगा ज़रूर। और मैं यकीन दिलाती हूँ ना, इसको बनाकर जब आप एक बार रख लेंगे तो एक तो ये लंबे समय तक चलता है और दूसरे ना हर खाने में ये स्वाद ही ला देगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के मूंगफली के दाने। इनको हम पहले लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया साबुत और उसी के साथ में जीरा, सौंफ और राई। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको 3-4 मिनट तक और भून लीजिएगा लो फ्लेम पे ही। फिर ना इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी कसूरी मेथी। फिर कड़ी पत्ता के अच्छे से ड्राई हो जाने तक इनको भून लेंगे जब तक इसमें बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें नारियल का बुरादा। आप चाहे तो नारियल के लच्छे भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको 1-2 मिनट बस भून के गैस को बंद कर देंगे। बल्कि अगर आप नारियल का बुरादा डाल रहे हैं तो आप गैस को बंद करके उसके बाद ही इसको भूनिएगा, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी से जल जाता है। और हाँ, लास्ट में ना मैंने यहाँ पे कुछ कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। ये मैं उसमें ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको बाद में रोस्ट किया है। आप भी इन्हीं मसालों के साथ इसको रोस्ट कर लीजिएगा। फिर सारे मसालों को अच्छे से पहले ठंडा करिएगा और उसके बाद ना ग्राइंडर में ट्रांसफर करके इसका एकदम दरदरा सा पाउडर बना लीजिएगा। बहुत एकदम बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा ही रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ सेम टेक्सचर में। अब ना आप इसको किसी भी डब्बे में रख करके और इसको आराम से लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तो आराम से यूज़ कर सकते हैं और लंबा भी चल जाएगा। इसमें बस मॉइस्चर नहीं आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब इसी मसाले को यूज़ करके मैं यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इसको सिर्फ चाइनीज़ में ही खा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने ये प्रीमिक्स डालकर ये शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी ना, तो एकदम ही फेवरेट हो गई है मेरी। तो मैं अब इसको अक्सर ही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च को एकदम पतला सा काट लिया है। आप ना अपने मनपसंद के शेप में इसको कट कर लीजिएगा। फिर एक पैन में हम ऑयल गर्म करेंगे और थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ना बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालकर इनको अच्छे से हम भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। लहसुन जब थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और हींग। और इसको भी 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है लो फ्लेम पे ही। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। हालांकि इस तरीके से भी अगर आप बनाएंगे ना तो भी आपकी सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। फिर ना शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा प्रीमिक्स में नमक नहीं ऐड है, तो इस हिसाब से आप नमक इसमें ऐड करिएगा। फिर नमक डालने के बाद ना फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि जो पानी है वो छूटेगा और हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को एकदम मत गलाइएगा, वरना फिर सब्जी में मजा नहीं आएगा। फिर लगभग 4-5 मिनट बाद जब शिमला मिर्च हल्की सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें अपना प्रीमिक्स ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, हल्का सा इसी टेक्सचर का रखिएगा। और फिर लास्ट में इसमें अमचूर पाउडर और बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहे तो अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी यम्मी सी, कितनी डिलीशियस सी ये शिमला मिर्च की सब्जी बनकर रेडी हुई है। आप इसको राइस के साथ खाइए, आप इसको पराठे के साथ या चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो मैं ना पराठे के साथ खा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एकदम बढ़िया वाले करारे वाले पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। और मैंने तो यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च की सब्जी बताई है। आप ना इनको चाहें तो आलू में यूज़ कर सकते हैं, जो ड्राई आलू बनते हैं, भिंडी में यूज़ कर सकते हैं, बीन्स में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप तुरई की सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी इसको ऐड करके बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पर आप एक बार ये प्रीमिक्स बनाकर रेडी जरूर करिए। और सुबह जब आप टिफिन टाइम होता है ना, बच्चों के लिए समझ में नहीं आता है, उस समय भी आप इस प्रीमिक्स से किसी भी तरीके की सब्जी बनाकर बच्चों को टिफिन में पैक कर सकते हैं। इससे सब्जियां झटपट तो बनती ही हैं, साथ में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी बनती हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ राइस को फ्राई किया था, मतलब बचे हुए चावल है इनको फ्राई किया था, इसमें यूज किया था। फ्रेंड्स, ये भी बहुत लाजवाब बने थे। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियोज को लाइक, शेयर
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये राइस ना बहुत ज़्यादा यम्मी है, आप एक बार इस तरीके से राइस भी बनाइएगा। सिंपल से फ्राई करिए और उसमें बस ये प्रीमिक्स ऐड कर दीजिए और एकदम लाजवाब राइस बनकर रेडी होंगे। तो देर किस बात की है, आप भी जाइए फटाफट से ये प्रीमिक्स बनाकर अपने सिंपल से खाने को और डिलीशियस बनाइए और साथ ही अपना ख्याल भी रखिए। बाय बाय।